हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 3 की वर्कशीट। ठीक है, सप्ताह है 28। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन रहेंगे और कैसे हमें ये हल करने हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं हम। यहाँ पे लेखन के लिए आप किस हाथ का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों सभी के लिए यह है अलग अलग हो सकता है कोई दाएं हाथ से लिखता है, कोई बाएं से। ठीक है, तो बच्चों आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अपने दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड, ठीक है, मैं यहाँ दायां बता दूँ, दायां यानी कि राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड, और बायां यानी कि लेफ्ट हैंड। ठीक है, कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से लिखते हैं, कुछ अपने राइट हैंड से लिखते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन से हाथ से लिखते हैं। नक्शे से क्या समझते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, नक्शे से हम समझते हैं कि नक्शे से हम किसी स्थान की संपूर्ण यानी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नक्शे से क्या आप क्या समझते हैं, किसी का मानचित्र, ऐसा जैसे किसी शहर का ऐसा लिखावट या ऐसी पिक्चर किसी तरह की जिससे हमके उसके स्थानों की संपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है, उसी चीज़ को नक्शा कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का नक्शा हो सकता है, वो किसी शहर का हो सकता है, वो किसी बिल्डिंग का हो सकता है, वो किसी पार्क का हो सकता है। ठीक है, चलिए आपके सामने मैं एक प्यारा सा छोटा सा भारत का नक्शा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको इससे काफ़ी समझने में हेल्प मिलेगी। अगर आप भी ऐसी कोशिश कर सकते हैं तो इतना प्यारा सा आप भी ट्राई कर सकते हैं बनाने का भारत का मैप। इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। ठीक है, ये छोटा सा है, नीचे ये श्रीलंका देश है। ठीक है, ये अपना भारत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये एन मैं ऊपर लिख दूंगा। एन का मतलब होता है उत्तर दिशा। ठीक है, किसी भी नक्शे में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की साइड होती है। तो बच्चों बताओ कैसे लगा है आपको ये, जल्दी से मुझे बताओ कि कैसा ये आपको ये लगा मैप, और आप इसे बना पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि भाई किसे डेफिनेशन ऑफ विशेषण, विशेषता सूचित करने वाला शब्द। चलिए आगे हम देख लेते हैं सीमा चिन्ह या लैंडमार्क क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं। लैंडमार्क किसे कहते हैं। ठीक, किसी विशेष का स्थान बच्चों, जैसे किसी भी चीज़ के लिए राह दिखाता है या दिखावट के लिए ऊंची जगह का नाम सीमा चिन्ह या लैंडमार्क। ठीक है, उस जगह का लैंडमार्क ऐसे कहते हैं, जैसे कोई जगह है भाई, जैसे स्कूल का मान लेते हैं, आपका स्कूल कहाँ पे है, सड़क के किनारे पे है, कोने पे है, जहाँ सड़क ख़त्म होती है तो वहाँ पे उसका लैंडमार्क है। ठीक है, तो लैंडमार्क क्या है देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन।
लैंडमार्क यहाँ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? मैं लिख के दिखा देता हूँ। लैंडमार्क या सीमा चिन्ह, ये मैप मिटा दूँ पहले, आपने सबने बना लिया होगा ना। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, यहाँ पे मैं लिख सकूँ इसका। चलिए मैं लिखता हूँ सीमा चिन्ह या लैंडमार्क का यह संकेत होता है कि उस जगह को जल्दी से कैसे पहचाना जाए। ठीक है बच्चों, ऐसा कोई लैंडमार्क या सीमा चिन्ह वो चीज़ होती है या संकेत होता है जिससे उस जगह को जल्दी से पहचाना जा सके। ठीक है, पहचाना जाए या कैसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उपयुक्त शब्दों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य हमेशा पूरब दिशा में उगता है। ठीक है, तो ये एक मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे एक दिशाओं का ज्ञान, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये 4 दिशाएं हमारी होती हैं जिनका मैंने आपको ऊपर बता दिया है। सूर्य हमेशा कहाँ छिपता है बच्चों? पश्चिम में। आप कभी भी देख लेना, सूर्य हमेशा पश्चिम में छिपेगा। ठीक है, अपन को देख लेते हैं दिशा किधर से, कौन सी दिशा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे कि सूरज उगते टाइम उसकी दिशा देख लेंगे तो वो पूरब दिशा होगी, और जहाँ सूरज छिपेगा वो हमारी पश्चिम दिशा होगी। आमतौर पर छाती के बाएं पक्ष में हृदय होता है। हृदय मतलब हार्ट आपका। ठीक है, जिसे आप हिंदी में दिल की भाषा भी बोलते हैं। यदि हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो हमारे हाथ और पूरब की दिशा में होगी। यदि हम उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं तो हमारे हाथ और पूरब दिशा होगी। ठीक है, यदि उत्तर दिशा को आपने मुंह कर रखा है तो आपके पैरों में होगी दक्षिण दिशा, और पूरब और पश्चिम हाथ में होगी। ठीक है, तो यहाँ आएगा दाएं। ठीक है, क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? दाएं हाथ और पूर्व दिशा होगी। ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना यहाँ पे, दाएं हाथ की तरफ पूर्व दिशाएं, समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे कैसे मैंने समझाया आपको, ऊपर भी समझाया था ना एक बार। ये देख सकते हैं आप, आपके दाएं साइड पूर्व दिशा होगी। मेरी माँ अपनी बाहों के केंद्र में, ठीक है, केंद्र मतलब बिल्कुल सेंटर में अपनी बिंदी लगाती है। माँ को देखा है ना ऐसी गोल वाली बिंदी लगाते हुए, रेड वाली कहाँ लगाती है माँ? एकदम बीच में। ठीक है, दोनों आंखों के बीच में। नीचे दिए गए ट्रैफिक संकेतों को ध्यानपूर्वक देखें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ये हमारा नो पार्किंग का साइन है, ये नो स्मोकिंग का, ये यू टर्न नहीं लेना है आपको,
ये नो एंट्री है, मतलब जाना मना है, लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, और यहाँ रुक जाना। नो पार्किंग का प्रतीक का आशय है, तो यहाँ लिखेंगे इसका मतलब है कि यहाँ वाहन खड़े नहीं करें। ठीक है, ये इसका मतलब है। क्या है नो पार्किंग का अर्थ? कि यहाँ वाहन खड़े नहीं करें। धूम्रपान निषेध का प्रतीक का आशय क्या है? तो यहाँ लिखे, यहाँ धूम्रपान करना मना है। ठीक है, इसका मतलब ये है, यानी कि बीड़ी सिगरेट पीना मना है। ठीक है, इसका मतलब ये है बच्चों। कोई प्रवेश नहीं, नो एंट्री के प्रतीक का क्या आशय है? कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के वाहन को आने की इजाज़त यानी परमिशन नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। रुको स्टॉप का प्रतीक का आशय है, इसका आशय है कि आप रुक जाओ या अपने, यदि आप वाहन चला रहे तो अपने वाहन को रोक दो। ठीक है, अपने बाएं हाथ को कागज़ पर रखें और अपने दाएं हाथ की मदद से अपनी हथेली या उंगलियों का आकार बनाएं। देखो इसने जैसा बना रखा है ना, वैसा ही आपको यहाँ पे बनाना है। बाएं हाथ को कागज़ पर रखना है। बाएं का मतलब मैंने बताया था ना आपको, कौन सा होता है? बाएं का मतलब लेफ़्ट, उल्टा हाथ। ठीक है, लेफ़्ट उल्टा हाथ यहाँ पे रखना है और सीधे हाथ से जल्दी ऐसे यू ले जाना है, यू 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 यू। फिर आपको यहाँ पे एक हाथ अपने पंजे का चिन्ह बना लेना है। ठीक है, वो आपको यहाँ बनाना है, इस तरीके का आपको अपना हाथ रख के बना लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। जीवन कौशल सप्ताह 28, यहाँ पे क्या आपकी ध्यान देने योग्य बातें हैं। ठीक है, हम सभी को यात्रा करना पसंद है, चाहे वह किसी काम के लिए हो, मनोरंजन के लिए। हमें सुरक्षित आरामदायक यात्रा के लिए यात्रा संबंधी ध्यान देने योग्य बातों के विषय में पता होना चाहिए। कुछ जानकारियों का समूह होता है जो हमें किसी भी यात्रा के लिए योजना बनाने और लागू करने में सहायक होता है। यह अत्यंत उपयोगी कौशल है जिसे सीखने की आवश्यकता है। शिक्षकों, माता पिताओं के लिए नोट। ठीक है, छात्रों को अवधारणा से अवगत कराएं। वीडियो, कहानियाँ, चित्रों, चर्चाओं, कविताओं आदि के माध्यम से यात्रा ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, छात्रों की गतिविधि। स्कूल पिकनिक पर जाने से पहले आपके द्वारा क्या तैयारी या योजना बनाई जाएगी? तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, हम सभी ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, सभी ज़रूरी चीज़ों की लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये योजना आपको पिकनिक जाने से पहले और अपने ड्रेस भी आपको तैयार करनी है, और अपनी अगर यदि कोई बीमार है, किसी संबंध की प्रकार की बीमारी है, तो वो अपनी दवाई की भी ज़रूर ले जाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, जब आप बाहर जाते हैं तो आजकल मास्क पहनना ज़रूरी है, क्या आप इस नियम का पालन कर रहे हैं? तो यहाँ लिखेंगे, हाँ मैं मास्क का प्रयोग
करता हूँ। ठीक है, और आप ज़रूर सभी मास्क का प्रयोग करते हैं ना। यहाँ आपको लिखना है कि हाँ मैं बाहर जाता हूँ तब मास्क का प्रयोग करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया। यहाँ पे अपनी वर्कशीट के उत्तर आप इससे मिला सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्कशीट के उत्तर समझ में आए होंगे। जिसको भी कुछ समझ में नहीं आता है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।